हेलो बच्चों। आज हम कुछ आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। ठीक है, आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 1A उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके पहले इसके जो भी लेक्चर्स है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स और नेचुरल नंबर, होल नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर्स में इंटीजर्स के बारे में जिक्र किए हैं। वो सारे लेक्चर्स आप मेरे देख सकते हैं मेरे चैनल कॉन्सेप्ट मैथ्स में। सी कलर का एक लोगो है, आप उसको क्लिक करके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A का, आर एस अग्रवाल का, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16। Sum of two integers is -16. If one of them is 53, find the other. ठीक है, इसका मतलब कि दो इंटीजर का सम है -16। ठीक है, दो इंटीजर्स है, दोनों को ऐड करने में वैल्यू आ रहा है -16। ठीक है, क्या रहा है कि दो इंटीजर है, दो कोई इंटीजर है, दो कोई भी इंटीजर है, दोनों को ऐड करके आंसर आ रहा है -16। अगर उसमें से कोई एक इंटीजर, इफ़ वन ऑफ देम इज -50, मानिए कोई एक इंटीजर 53 है, तो पूछ रहा है कि इसका ये इंटीजर का वैल्यू क्या है। यही ना पूछ रहा है कि दो इंटीजर है, दो इंटीजर का सम -16 है, एक इंटीजर का वैल्यू 53 है, तो दूसरा इंटीजर आप निकालिए। चलिए निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसे लिखेंगे आप मेरा स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं फाइंड द अदर, अदर पूछ रहा है ना, फाइंड द अदर, अदर इंटीजर पूछ रहा है ना, दूसरा इंटीजर पूछ रहा है ना, तो हम लिखते हैं लेट द अदर इंटीजर बी एक्स। आप एक्स मान सकते हैं, लेट द अदर इंटीजर बी एक्स। ठीक है, मान लेते हैं, हम लोग खुद मान सकते हैं, मैथ्स में हम लोग मान सकते हैं कि जो दूसरा इंटीजर होगा वो एक्स होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ टू इंटीजर इज -16। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर का जो वैल्यू है वो है 53। ठीक है, एक इंटीजर का वैल्यू हमको पता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 53 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 53 प्लस एक्स, दूसरा इंटीजर तो एक्स ही माने है ना, इक्वल टू दोनों का सम कितना है, -16 के बराबर है। ठीक है, इस तरह आपको इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 53 प्लस एक्स, दोनों का सम -16 के बराबर है। अब आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, वही अदर इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्स का वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि हम बता चुके थे कि ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, जब कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, जैसे ये अभी प्लस में है तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस से वो माइनस हो जाएगा। या फिर कोई राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तब भी उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो माइनस होगा तो वो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर अगर ये माइनस है तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर -16 अगर यहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, जैसा कि हम पहले बता चुके थे पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो मतलब कि x को हमको अकेला रखना पड़ेगा, एक साइड में हमको अकेला रखना पड़ेगा x को, उसके आसपास कोई भी वैल्यूज़ नहीं होने चाहिए।
तो x को हम अकेला रखे, एक साइड में रखे, उसके आसपास कोई भी वैल्यू नहीं रखे, x इक्वल टू दिए। 53 अभी क्या है, अभी लेफ्ट हैंड साइड में है, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो +53 -53 हो जाएगा, तो -16 और +53 जो है वो -53 हो जाएगा। और आगे लिखते हैं x का वैल्यू -16 -53 क्या हो जाएगा। क्या करते हैं इस केस में, कुछ नहीं करते हैं, सीधा 16 और 53 को ऐड करते हैं। 16 और 53 को ऐड करेंगे और 6 और 3 9 और 5 1 6 69, और दोनों में नेगेटिव साइन है इसलिए माइनस दे देते हैं, -69 हो जाता है। ठीक है, इसको आप एक और तरह से समझ सकते हैं, -16 -53 लिखा है, माइनस कॉमन लिख सकते हैं और 16 + 53 लिख सकते हैं। 16 53 को ऐड कर सकते हैं जो कि 69 है, और माइनस का माइनस तो -69, इस तरह से भी आ सकता है आंसर। कुछ नहीं है, 16 और 53 को ऐड कर दीजिए और माइनस साइन दोनों में है तो माइनस साइन लगा दीजिए, बस सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, द डिफरेंस, क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a and -6 is 4, फाइंड। ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ, RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 14 हुआ ये क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a and -6 is 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a and -6 is 4। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, दो इंटीजर है, दो इंटीजर का जो डिफरेंस है वो है 4। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए, इसमें ये कहता है, ये क्वेश्चन में ये कहता है कि मानिए कोई फर्स्ट इंटीजर है माइनस सेकेंड इंटीजर है, उस दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना कह रहा है, दोनों का डिफरेंस कह रहा है 4, दोनों का डिफरेंस कह रहा है 4। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर दोनों का डिफरेंस 4 कह रहा है, उसमें से ठीक है, उसमें से पहला इंटीजर का वैल्यू a है और सेकंड इंटीजर का वैल्यू -6 है, तो a का वैल्यू फाइंड करिए, है ना। पहला इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर -6 है, तो कह रहा है कि a का वैल्यू फाइंड करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो a माइनस इसको पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, सॉरी, अकॉर्डिंग काटने के लिए सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस -6 = 4, ये कह रहा है ना क्वेश्चन, a और -6 का जो डिफरेंस है वो 4 है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, चलिए, a माइनस इंटू माइनस प्लस, हम मल्टीप्लिकेशन के रूल्स बता चुके थे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। सेम साइन का हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है
और डिफरेंट साइन का हमेशा आंसर नेगेटिव आता है। डिफरेंट साइन का आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में है ऐसा। ठीक है, ये जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में है ऐसा। ठीक है, चलिए, तो a माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस 6 इक्वल टू 4, तो प्लस 6 यहाँ है। जब ये LHS से राइट हैंड साइड जाएगा तो 4 माइनस 6 हो जाएगा। और जब हम बता चुके थे, जब छोटे इंटीजर में से बड़े इंटीजर को घटाते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, और 6 और 4 का डिफरेंस ले लेते हैं जो कि 2 होगा। ए का आंसर आया -2, खत्म आंसर। यही फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन पहला, अगर पहला दे, द सम ऑफ टू इंटीजर्स is -20 if one of them, the sum of two integers is -20, if one of them is 60, find the other integer. और क्वेश्चन 2 देते हैं, the difference of an integer Cn -30 is 48. Find the value of C. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस है, इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय।